चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनल ज्योग्राफी में देखेंगे एशिया। एशिया का पार्ट 1। तो एशिया के बारे में हम सोचते हैं जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें से ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये लगभग 30% ऑफ लैंड मास को कवर करता है। साथ ही साथ ये मैक्सिमम पॉपुलेशन भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर लगभग 60% पॉपुलेशन जो है विश्व की वो इसके द्वारा कवर होती है, जो कि लगभग 4.4 बिलियन होती है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो भी यहीं पर है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ गई है, जो कि 8850 मीटर की हो चुकी है। लोएस्ट प्लेस भी यहीं पर है, तो लोएस्ट प्लेस जो यहाँ का है वो हमारा है डीप सी, जिसकी जो गहराई है वो 397 मीटर की है। एशिया का जो सबसे गहरा पॉइंट है वो यही है। एशिया को 6 जियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है, जिसको हम लोग जो है नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न और साउथ ईस्ट और सेंट्रल रीजन में बांटते हैं। अगर हम लोग समझते हैं जो उत्तर की तरफ है वो रसिया है और जो ईस्ट की तरफ है वो हमारा चाइना, हांगकांग, जापान और जो है ताइवान जैसे देश वहां पर सम्मिलित है। साउथ ईस्ट की अगर लोग बात करें तो म्यांमार, इंडोनेशिया और जो है लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड इस तरह के देश हैं। और वहीं पर अगर पश्चिमी हिस्से की बात करते हैं तो वहां पर कुवैत, लेबनान, ओमान, सऊदी अरेबिया, टर्की और सीरिया पाए जाते हैं। सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये जो है देश पाए जाते हैं। और यहाँ पर 44 कंट्री है एशिया में, जिसमें जो सबसे बड़ा देश जो है और सबसे छोटा देश जो है, तो सबसे बड़ा कंट्री जो है वो रसिया है और जो सबसे छोटा कंट्री है वो मालदीव्स है। यहाँ पर इसका जो सबसे सूखी जगह है, सबसे जो ड्राईएस्ट प्लेस है वो यमन है और इसका जो सबसे ऊंचा प्लेटू है, जो पठार है, तो जो सबसे ऊंचा प्लेटू है वो हमारा तिब्बत का पठार है, जो कि 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई के कारण जो है इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है भी कहा जाता है। जो बिगेस्ट द्वीप है, जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा द्वीप है वो बोर्नियो द्वीप पाया जाता है। और जो रसिया और तुर्की है वो यूरोप में भी पाए जाते हैं और एशिया में भी पाए जाते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा दोनों ही कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। एशिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है और जो है आर्कटिक सर्किल भी एशिया से गुजरता है। अगर हम लोग देखें हाईएस्ट वोल्केनो जो माउंटेन है वो फ्यूजियामा जापान का जो पहाड़ है वो जो है यहाँ पर पाया जाता है। बिगेस्ट लेक भी है, जो यहाँ की जो बिगेस्ट लेक है वो है लद्दाख की जो लेक है, जो बिगेस्ट लेक है वो कैस्पियन लेक है। और हाईएस्ट साल्ट लेक जो है वो हमारी जो है वो पैंगोंग झील है और ये साल्ट लेक है, नमकीन पानी की झील है। 90% रेनफॉल जो होती है वो एशिया में समर के सीजन में होती है, विंटर के सीजन में 10% रेनफॉल ही पाई जाती है। साथ ही साथ अगर लोग बात करें हाईएस्ट रेनफॉल के बारे में, हम लोग जानते हैं कि मासेराम, चेरापूंजी ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है भारत के। और जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो वर्खोयास्क है, जो कि रसिया का प्लेस है, जो कि माइनस में 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अगर हाईएस्ट जो है सबसे ज्यादा टेंपरेचर की बात करें तो वो जो है पाकिस्तान में है, जैकोबाबाद, जो कि 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक नोटिस किया गया है। यहाँ पर घास के मैदान हैं और इसके अलावा जो है मिनरल्स की बात करें तो यहाँ कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। कोयला उत्पादन में एशिया जो है बहुत ज्यादा प्रमुख है। चाइना में गोल्ड, एल्युमिनियम और टिन, कोल ये सब पाए जाते हैं। रसिया की बात करें तो रसिया जो है डायमंड, आयरन और स्टील के लिए जाना जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्रोमियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, आयरन ये सब पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फसलों की तो यहाँ पे तरह तरह की फसलें होती हैं। यहाँ पर गेहूं, चावल के अलावा मिलेट्स, ओट, बार्ले और मैंगो की बात करें तो मैंगो भारत में नंबर 1 है, पपाया और बहुत सारे फ्रूट्स जो है पाए जाते हैं। अलग अलग जोन है, अलग अलग जोन में अलग अलग तरह की खेती पाई जाती है। मैदान यहाँ प्रकार के मैदान है,
जैसे कि साइबेरिया का मैदान है, मंचूरिया का मैदान है, चाइना का मैदान है, गंगा का मैदान है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पामीर का पठार पाया जाता है, माउंटेन रेंज है। नॉट जो है उसको कहा जाता है जब कहीं पर दो या दो से ज्यादा जो है पर्वत की श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं तो उसे हम लोग नॉट बोलते हैं। जो पामीर का पठार है उसमें 5 पर्वत श्रृंखलाएं आके एक साथ मिलती हैं, जिसमें जो 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें सुलेमान, हिंदू कुश, कारकोरम और कुनलुन और है ये सब है। आप लोग देखते हैं पेनिनसुला, तो पेनिनसुला वो क्षेत्र होता है जहां पर जो लैंड मास है वो तीन तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है, मगर ये जो इसका हिस्सा होता है वो लैंड के साथ जुड़ा होता है। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है जो हमारा डेक्कन का प्लेटू है या अरेबिया की बात करें, इंडिया में, मलाया में, इन सभी में इस तरह के जो है पेनिनसुला जो है पाए जाते हैं। डिजर्ट की बात करते हैं तो एशिया में बहुत सारे डिजर्ट पाए जाते हैं, जैसे गोबी डिजर्ट है, तकला मकान है, थार है, इस प्रकार के जो है कारकुन डिजर्ट भी यहाँ पर पाया जाता है। आइसलैंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ बहुत सारे आइसलैंड पाए जाते हैं। आइसलैंड की जो ग्रुप होता है उसको आर्किपेलागो बोला जाता है और इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, अंडमान निकोबार ये सब इसी प्रकार के जो है आइसलैंड पाए जाते हैं। ड्रेनेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एशिया में तीन समुद्र पाए जाते हैं। अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो वहां पर हुआंगहो नदी, अमूर नदी और जिंगजियांग नदी जो है उसके अंदर आती है। वहीं अगर इंडिया के इंडियन ओशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां गंगा नदी, इंडस नदी, ब्रह्मपुत्र और भी बहुत सारी इरावदी, ये सब नदियां जो है वहां पर जाकर मिलती हैं। अगर हम लोग ओशन की बात करते हैं तो आर्कटिक ओशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्कटिक ओशन में लेना नदियां जो है उसमें जाके मिलती हैं। समुद्र की बात करें तो जो है एशिया में पाए जाते हैं, लाल सागर, पीला सागर, इसके अलावा अंडमान सी, अरेबियन सी जो है, ब्लैक सागर, जापान सी, चाइना सी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग इसी बात यहाँ बहुत सारी लेक्स है, जैसे बैकाल झील रसिया की जो कि सबसे गहरी जो है वाटर झील मानी जाती है और जिसकी जो गहराई है वो 1620 मीटर की है। और फ्रेश वाटर में अगर बात करें तो जो है बैकाल झील के अलावा यांगटी झील जो कि चाइना की एक लंबी नदी है, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट नदी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसके अलावा साल्ट वाटर की बात करते हैं तो साल्ट वाटर में जो है पर्शियन गल्फ का जो क्षेत्र है वहां पर इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है। इवेपोरेशन ज्यादा होने से वहां इस समुद्र में जो साल्ट की कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा हायर हो जाती है। साथ ही साथ जो है बे ऑफ बंगाल भी पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं जल संधियों की, स्टेट्स की, तो यहाँ पर बहुत कुछ प्रमुख जो है जल संधियां भी पाई जाती हैं, जो कि जैसे कि बेरिंग जल संधि जो कि एशिया और अमेरिका के बीच में पाई जाती है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं तो वो अफ्रीका और यूरोप के बीच में पाई जाती है। और उसी के साथ साथ जो है पाई जाती है स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि सबसे लंबी जो है स्टेट है और ये जल संधि है, और ये पाई जाती है अंडमान सी और साउथ चाइना सी, जो कि प्रशांत महासागर में को जोड़ते हैं। बाकी पार्ट हिस्सा पार्ट 2 में।